हैमलेट 5 एक्ट में एक ड्रामा है। विलियम शेक्सपियर ने इसे 1599 और 1601 के बिटवीन लिखा था। इसका पूरा नाम है द ट्रेजेडी ऑफ हैमलेट द प्रिंस ऑफ डेनमार्क। इसके कैरेक्टर्स देख लेते हैं। हैमलेट ये इस कहानी का टाइटल कैरेक्टर है, इस कहानी का हीरो है और ये डेनमार्क के राजा का बेटा है। क्लाउडियस ये डेनमार्क के राजा का भाई है और हैमलेट का अंकल है। गर्ट्रूड ये डेनमार्क के राजा की वाइफ है और बाद में ये क्लाउडियस से शादी कर लेती है। पोलोनियस डेनमार्क के दरबार में एक मंत्री है। ओफेलिया ये पोलोनियस की बेटी है। लेरटिस ये पोलोनियस का बेटा है। होरेशियो ये हैमलेट का क्लोज फ्रेंड है और रोजनक्रांट एंड गिल्डनस्टन ये हैमलेट के पुराने दोस्त हैं और बाकी ये सारे माइनर कैरेक्टर्स हैं। हमारी कहानी को समझने के लिए ये कैरेक्टर्स पर्याप्त हैं। चलिए कहानी शुरू करते हैं। प्ले हैमलेट की कहानी डेनमार्क के राजकुमार हैमलेट के आसपास घूमती है। डेनमार्क में ये बातें चल रही थी कि डेनमार्क के राजा जो कि हैमलेट के पिता है, उनकी सांप के काटने से मृत्यु हो गई है। हैमलेट की मदर गर्ट्रूड ने राजा के भाई क्लाउडियस से शादी कर ली है और अब क्लाउडियस डेनमार्क का राजा बन गया है। लेकिन हैमलेट को अपनी मदर का इस तरह शादी करना अच्छा नहीं लगा। कुछ दिनों बाद लोगों के बीच ये अफवाह फैलने लगी कि उन्होंने किले के पास एक घोस्ट को देखा है। डेनमार्क के किले पर भटकते हुए इस भूत को महल के सैनिकों ने भी देखा था और सबका यही कहना था कि ये डेनमार्क के राजा का भूत है जिसकी अभी अभी मृत्यु हुई है। सैनिकों ने इस भूत के बारे में होरेशियो को बताया। होरेशियो हैमलेट का क्लोज फ्रेंड है। होरेशियो एक बहुत अच्छा स्कॉलर है। वह किसी भी चीज पर आसानी से यकीन नहीं करता, इसलिए उसने खुद जाकर इन्वेस्टिगेट किया। होरेशियो को भी वह घोस्ट दिखाई दिया और उसे यकीन हो गया कि ये डेनमार्क के राजा का ही भूत है। इसके बाद होरेशियो ने ये बात हैमलेट को बताई और वे दोनों राजा के भूत से मिलने गए। राजा के भूत ने हैमलेट को बताया कि वह सांप के काटने से नहीं मरे हैं, बल्कि उसके भाई क्लाउडियस ने उसे जहर देकर मारा है और अभी तुम्हें मेरी मौत का बदला लेना होगा, लेकिन तुम अपनी मां को कुछ मत करना। यह कहकर भूत गायब हो गया। अपने पिता के भूत की यह बातें सुनकर हैमलेट को बहुत गुस्सा आया और उसने अपने पिता की मौत का बदला लेने की कसम खाई। लेकिन बदला लेने से पहले हैमलेट को यह कन्फर्म करना था कि सच में वैसा ही हुआ है जैसा कि उसके पिता के भूत ने बताया है। इसलिए हैमलेट पागल होने का नाटक करता है। वह दिखाता है कि उसे सभी लड़कियों से नफरत हो गई है। वह किसी भी लड़की को नहीं देखना चाहता। हैमलेट पागलपन में सुसाइड करने की कोशिश का नाटक भी करता है। इससे हैमलेट की मदर को अपने बेटे की इस हालत को देखकर बहुत बुरा लग रहा था। उधर पोलोनियस को लग रहा था कि हैमलेट के पागलपन की वजह उसकी बेटी ओफेलिया है, क्योंकि हैमलेट ओफेलिया से प्यार करता है। फिर भी पोलोनियस हैमलेट के इस बिहेवियर के बारे में और जानने के लिए उस पर निगरानी रखना शुरू कर देता है। दूसरी तरफ राजा और रानी ने भी हैमलेट के बारे में जानने के लिए उसके पीछे उसके दो दोस्तों को लगा दिया। रोजनक्रांट्स एंड गिल्डनस्टन ये हैमलेट के दो दोस्त हैं। एक दिन एक ट्रैवलिंग थिएटर कंपनी महल में आती है। हैमलेट ने उनसे रिक्वेस्ट की कि वो ऐसा नाटक पेश करें जिसमें एक व्यक्ति अपने भाई को जहर देकर मारता है और अपने भाई की विधवा से शादी करता है। इस नाटक को देखकर क्लाउडियस डर जाता है और वह अपनी पत्नी के साथ नाटक को बीच में ही छोड़कर चला जाता है। राजा को ऐसे जाते देखकर हैमलेट समझ जाता है कि जो कहानी घोस्ट ने बताई थी वो सच है और अभी हैमलेट को इसका बदला लेना है। हैमलेट अपनी मां से मिलने जाता है क्योंकि उसे अपनी मां पर भी गुस्सा आ रहा था कि उसने अपने पति के हत्यारे से शादी कर ली। हैमलेट ने अपनी मां को बहुत बुरा भला कहा। हैमलेट को इतना गुस्सा आ रहा था कि उसकी मां को लग रहा था कि कहीं गुस्से में वह उसे मार ही ना दे। इसी बातचीत के बीच हैमलेट को कमरे में
अचानक से पर्दे के हिलने की आहट सुनाई दी। हैमलेट को लगा कि पर्दे के पीछे क्लाउडियस छिपकर उनकी बातें सुन रहा है। हैमलेट ने बिना देखे, बिना कुछ सोचे समझे अपनी तलवार को पर्दे के पीछे छिपे व्यक्ति के आर पार कर दिया। जब वह व्यक्ति पर्दे के बाहर आया, तब हैमलेट को पता चला कि यह क्लाउडियस नहीं, बल्कि ये पोलोनियस है। बूढ़े राजा का भूत एक बार फिर प्रकट होकर हैमलेट से कहता है कि उसे अपनी मां को परेशान नहीं करना चाहिए। गर्ट्रूड भूत को नहीं देख सकती, और जब वह हैमलेट को इस तरह बातें करते देखती है तो उसे यकीन हो जाता है कि हैमलेट पागल हो गया है। लेकिन हैमलेट ने एक व्यक्ति की हत्या की थी, और इस समय डेनमार्क का कानून भी बहुत सख्त था। तो हैमलेट को सजा से बचाने के लिए क्लाउडियस ने हैमलेट को इंग्लैंड भेजने का निश्चय किया। पर यह सब गर्ट्रूड को दिखाने के लिए किया। एक्चुअल में क्लाउडियस का मकसद हैमलेट को बचाना नहीं, बल्कि उसे मारना था। क्लाउडियस हैमलेट के दो दोस्तों रोजनक्रांट्स और गिल्डनस्टन को एक लेटर देकर हैमलेट को उनके साथ इंग्लैंड भेज देता है। लेटर में इंग्लैंड के राजा को यह मैसेज दिया गया होता है कि जैसे ही हैमलेट इंग्लैंड आए उसे मरवा दिया जाए। पर रास्ते में हैमलेट को इस लेटर के बारे में पता चल जाता है। हैमलेट लेटर में से अपना नाम हटाकर अपने दोस्तों रोजनक्रांट्स एंड गिल्डनस्टन का नाम डाल देता है और वहां से वापस डेनमार्क भाग आता है। उधर ओफेलिया अपने पिता के गम में अपनी जान दे देती है। हैमलेट ओफेलिया की मौत के लिए खुद को जिम्मेदार मान रहा था। हैमलेट ओफेलिया के अंतिम संस्कार में जाना चाहता था। डेनमार्क लौटने पर हैमलेट कब्रिस्तान में होरेशियो से मिलता है। वह होरेशियो से जीवन और मृत्यु के बारे में बात करने लगता है। इसके बाद ओफेलिया की शव यात्रा आती है। हैमलेट को वहां देखकर ओफेलिया के भाई लरटिस को हैमलेट पर बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि हैमलेट की वजह से ही उसके पिता और बहन दोनों इस दुनिया में नहीं रहे। इसलिए हैमलेट और लरटिस के बीच वहां हाथापाई हो जाती है। राजा क्लाउडियस ने दोनों को रोकते हुए कहा कि अगर तुम लड़ना ही चाहते हो तो हम एक तलवारबाजी का मुकाबला रख लेते हैं। वो दोनों इस बात पर एग्री हो जाते हैं, पर यह क्लाउडियस की एक चाल होती है। वो लरटिस की तलवार पर जहर लगा देता है। प्लान ये होता है कि लड़ाई के दौरान जब भी लरटिस की तलवार हैमलेट को लगेगी तो हैमलेट की मौत हो जाएगी। क्लाउडियस ये भी डिसाइड करता है कि इसी दौरान हैमलेट को ड्रिंक भी ऑफर किया जाएगा, जिसमें जहर मिला दिया जाएगा। क्लाउडियस का मकसद हैमलेट को किसी भी तरह रास्ते से हटाने का होता है बस। मुकाबले के दिन हैमलेट और लरटिस के बीच लड़ाई शुरू होती है। हैमलेट काफी अच्छा लड़ रहा होता है। प्लान के अकॉर्डिंग राजा क्लाउडियस ने हैमलेट को ड्रिंक ऑफर की, पर हैमलेट ने ये कहकर मना कर दिया कि वो लड़ाई जीतने के बाद ही ड्रिंक पिएगा। लरटिस ने अपनी तलवार से हैमलेट के शरीर पर घाव कर दिया। उसी समय रानी गर्ट्रूड ने वो जहर वाला ड्रिंक पी लिया जो हैमलेट को मारने के लिए तैयार किया गया था। रानी गर्ट्रूड की ड्रिंक पीते ही मौत हो जाती है। रानी गर्ट्रूड को मरते देख हैमलेट सब कुछ समझ जाता है और वह लरटिस को उसी की तलवार से मार डालता है। और उसी तलवार से हैमलेट राजा क्लाउडियस को भी मार डालता है। हैमलेट ने अपने पिता की मौत का बदला तो ले लिया, पर तलवार के घाव से जहर उसके शरीर में फैल चुका था। अपने दोस्त को मरते देख होरेशियो ने भी अपने आप को मारने का प्रयत्न किया, पर हैमलेट ने उसे रोकते हुए कहा कि उसे दुनिया को बताना होगा कि हैमलेट और राजा के साथ क्या हुआ था। होरेशियो उसकी कहानी बताने का वादा करता है और हैमलेट की मौत हो जाती है। इस तरह इस प्ले हैमलेट का एक दुखद और ट्रेजिक एंड होता है।